वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे शेक्सपियर का एक और मास्टरपीस जिसका नाम है एज यू लाइक इट। इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मतलब आपके लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे किसी भी स्टेट के पीजीटी या टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम, चाहे आपके बीए हो, एमए को, चाहे एमए के एग्ज़ाम हो, सभी में ये बराबर तरीके से क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे कि इसमें जो भी करेक्टर्स हैं या जो भी आपके पास क्या हैं टर्म्स हैं, ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। एक दूसरे से ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। अगर एक करेक्टर को आप स्किप करेंगे तो दूसरा करेक्टर भी आपके समझ में नहीं आएगा। अगर एक टर्म्स पर आपका फोकस कम हो जाएगा तो दूसरा टर्म भी क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस प्ले को अगर आप समझ रहे हैं तो इसके हर पेज को, हर एक वर्ड को आप बारीकी से समझिएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से बनी रहे। अगर आप जल्दबाजी में इस प्ले को समझेंगे तो किसी तरीके से आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। सिर्फ आप जल्दी जल्दी भागेंगे और आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले देखेंगे ऑथर का बैकग्राउंड। तो इस पेज में हम देखेंगे कि हु इज शेक्सपियर, इसके बाद ड्यूक सीनियर को देखेंगे, फ्रेडरिक को देखेंगे और फॉरेस्ट को देखेंगे। इस पेज में इतने टर्म्स आपको यूज होंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑथर की पर्सनल डिटेल पर। तो देखिए जो इनकी बर्थ डेट है वो 23 अप्रैल 1564 है और इनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए एवन एक क्या है, रिवर है। एवन एक रिवर है, उसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम हो गया स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। तो ध्यान दीजिएगा, एवन एक इंग्लैंड की फेमस रिवर है, उसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड। वहीं पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और उनकी जो डेट है वो 23 की है और जो मंथ है अप्रैल है और जो ईयर है तो 1564 है। सिमिलरली अगर इनकी हम डेथ डेट की बात करें तो वो भी सेम है, 23 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 है। तो इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। इसी प्रकार से अगर मंथ की बात करें कि तो ये भी अप्रैल है और ये भी अप्रैल, तो इनका जो डेथ मंथ है वो भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से इनका बर्थ और डेथ डेट और मंथ दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर इनकी डेथ ईयर की बात करें तो वो 1616 में, और डेथ प्लेस की बात करें तो सिमिलर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। मैं बता दी चुका हूं आपको कि एवन नदी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड। वहीं पर इनकी क्या हुई है, बर्थ हुई है और वहीं पर इनकी क्या हुई है, डेथ भी हुई है। अगर मैं इनके रेस्टिंग प्लेस की बात करें कि इन्हें पर दफनाया गया, रेस्ट का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, आप सुने होंगे। तो किसी को दफनाया, वो कब्र एक तरीके की कब्र होती है। तो जो रेस्टिंग प्लेस है इनका तो होली ट्रिनिटी चर्च है, वहां पर इन्हें क्या किया गया है, रेस्टिंग प्लेस किया गया है। स्पाउस की बात करें तो इनकी जो वाइफ का नाम है एनी हैथवे है और इनसे इनकी शादी 1582 में हुई है। ध्यान दीजिएगा जो शेक्सपियर हैं तो अपनी वाइफ से क्या है, 8 साल के छोटे हैं। तो जो शेक्सपियर हैं अपनी वाइफ से 8 साल के छोटे हैं। इट मीन्स दैट इनकी वाइफ है जो इनसे 8 साल क्या है, बड़ी हैं। पेरेंट्स की बात करें तो इनके जो फादर हैं उनका नाम जॉन है और जो मदर है उनका नाम मैरी आर्डन है। इनका एजुकेशन है, जो इनकी जो पूरी स्कूलिंग हुई है वो किंग्स न्यू स्कूल से हुई है और इन्होंने कभी भी अपने आप को किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं किया। मतलब ये कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल नहीं किया। मतलब ये एमए वगैरह जो इनका है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं, थोड़ी प्ले को बूटअप करेंगे और स्टार्टिंग फेज देंगे कि कैसे प्ले स्टार्ट होगा, क्या होगा, फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्ले को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ड्यूक सीनियर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ हिज ओन यंगर ब्रदर। तो ध्यान दीजिएगा, दो रहते हैं भाई, एक का नाम रहता है ड्यूक सीनियर। खुद आप देख रहे हैं सीनियर मतलब होता है बड़ा, तो ये क्या है, ड्यूक सीनियर एक बड़े भाई हैं और ये क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक हैं, उनके क्या हैं, छोटे भाई हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक किंगडम से इनका रिलेशन है, मतलब राज्य से रिलेशन है। और इस प्ले में उस राज्य के बारे में नहीं बताया गया है। कोई कहीं के ये कहीं के राजा हैं, आप समझ सकते हैं, ये कहीं के राजा हैं और ये उनके छोटे भाई हैं, लेकिन वो राज्य कौन सा है इस प्ले में उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो इनके जो यंगर ब्रदर रहते हैं, मतलब फ्रेडरिक रहते हैं, उन्होंने क्या किया है, ड्यूक को पावर से रिमूव कर दिया है। लालच बस या पावर के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने क्या किया है, षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी रच के इन्हें क्या कर दिया है, इनके किंगडम से बाहर कर दिया गया है। और उनका जो उनके छोटे भाई, उनका नाम क्या है, ड्यूक
फ्रेडरिक है, तो ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को क्या कर दिया है, उनके थ्रोन से, उनके किंगडम से क्या कर दिया, एग्जाइल कर दिया है, बाहर कर दिया है। और जो पूरा किंगडम है तो किनके कंट्रोल में आ गया है, इनके छोटे भाई जिनका नाम क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक। आगे आफ्टर दिस, इसके बाद जो ड्यूक सीनियर रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जंगल में रहने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जंगल में रहने। और उस जंगल का नाम क्या है, आर्डन है। और पूरा उसका नाम बोलेंगे, पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नाम के जंगल में वो चले जाते हैं। और जिनके लॉयल सपोर्टर रहते हैं वो भी इनके साथ चले जाते हैं, मतलब जो भी इनको सपोर्ट करते हैं वो भी इनके साथ चले जाते हैं। यहीं से क्या होती है, इनकी जो लाइफ है, सिंपल लाइफ, वो स्टार्ट हो जाती है ये जंगल में। और जंगल में बगैर कोर्ट के, जंगल में पीसफुली क्या करते हैं ये और इनके सपोर्टर रहते हैं। वहाँ ना किसी प्रकार का कोई करप्शन है ना कुछ है, वो पीसफुली वहाँ रहते हैं और वहीं पर अपना कुछ जीवन अभी क्या बिताते हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। अब प्ले को आगे एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले इन ये करेक्टर्स हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, समझ लेते हैं। अगर हम इन्हें नहीं समझ पाएंगे तो हमारी क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं और प्ले हमारे समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रोजालिंड कौन है, सीलिया कौन है, गैनीमेड कौन है और एलिएना कौन है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं रोजालिंड एंड सीलिया कौन है। तो रोजालिंड जो है तो क्या है, डाटर है। क्या है, डाटर किसकी है, सीनियर की। तो जो रोजालिंड है वो क्या है, डाटर है सीनियर की। जबकि जो सीलिया है वो किसकी डाटर है, फ्रेडरिक की। तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़े भाई हैं जिन्हें एग्जाइल किया गया है, जिन्हें बैनिश किया गया है, उनकी डाटर कौन है, रोजालिंड है। जबकि जो अभी पावर कंट्रोल में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो किंगडम के ड्यूक हैं या राजा हैं या किंग हैं, उनकी डाटर कौन है, सीलिया है। अब देखिए, अब ठीक है, अब इनका जो रोजालिंड है, इनका जंगल जाना तो यूजुअल है, क्योंकि इनके फादर को क्या किया गया है, डिथ्रोन कर दिया गया है, बैनिश कर दिया गया है। तब रोजालिंड के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें वो किंगडम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन सेलिया भी इनके साथ जंगल जाती हैं। और क्यों जाती हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, रोजालिंड को जंगल तो जाना पड़ेगा। तो जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, जो सीलिया के फादर हैं, उन्होंने बैनिश कर दिया है, रोजालिंड को क्या कर दिया है, कोर्ट से बैनिश कर दिया है। तो इनके पास अब कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ क्या है, किंगडम छोड़ के जाने की। तो सिंस जो सीलिया के फादर हैं, जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, बैनिश कर दिया है इसको, रोजालिंड को कोर्ट से। तब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो इस किंगडम में रहती नहीं है। तो रोजालिंड को पता है कि मेरे जो फादर हैं वो कहाँ गए हैं, जंगल में हैं। तो वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में क्या करती हैं, चली जाती हैं। अब जो सीलिया रहती हैं वो भी क्या करती हैं, अपने फादर को छोड़ के क्या करती हैं, वो भी अपने फादर को छोड़ के कहाँ चली जाती है, जंगल। वो रोजालिंड से बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हैं, अपने बहन से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से वो ये नहीं चाहती हैं कि रोजालिंड क्या रहें, अकेले रहें, उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो। तो वो भी क्या करती हैं, वो रास्ता चूज करती हैं कि मैं भी यहाँ इस मतलब अपने राज्य को छोड़ के चली जाऊंगी और मैं अपनी पूरी लाइफ किसके साथ भी जाऊंगी, अपनी फ्रेंड, अपनी दोस्त और अपनी बहन के साथ। तो इस तरीके से जो सीलिया हैं वो भी अपने पापा को छोड़ के चली जाती है कहाँ, जंगल, किसके साथ, रोजालिंड के साथ रहने। अब यहाँ पर जब दोनों जंगल पहुंचते हैं तो चूंकि ये दोनों का रिलेशन किससे है, एक किंगशिप के से है। क्या है, एक मतलब ड्यूकडम है, एक जो पूरा आप समझते हैं, चाहे ड्यूकडम एक ही बात, चाहे ड्यूकडम बोल दें आप, चाहे किंगडम बोल दें। तो जो पूरा इनका रिलेशन किससे है, ड्यूकडम से है। तो नॉर्मल आदमी अगर कोई इन्हें पहचानेगा तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कैसे ये दोनों जो राजकुमारियां हैं ये यहाँ घूम रही हैं। तो ये क्या करती हैं, दोनों अपना नाम क्या करती हैं, छिपा लेती हैं। तो जो रोजालिंड है वो अपना नाम क्या रख लेती हैं, गैनीमेड। जबकि जो सीलिया हैं वो अपना नाम क्या रख लेती हैं, एलिएना। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि रोजालिंड है जो अपने आप को किस फॉर्म में डिस्गाइज कर लेती हैं। तो किस फॉर्म में डिस्गाइज करती हैं, गैनीमेड में। और गैनीमेड किसे डिनोट करता है, बॉय को। तो ध्यान दीजिएगा, रोजालिंड कौन है, फीमेल है, अपने आप को क्या बना लेती हैं, मेल में डिस्गाइज कर लेती हैं। और जो मेल का नाम है वो क्या रखती हैं, वो गैनीमेड रखती हैं। सिमिलरली जो सीलिया हैं तो अपने आप को क्या बताती हैं, एलिएना बताती हैं, अपने आप को डिस्गाइज करती हैं एलिएना। जबकि एलिएना क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फीमेल। क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फीमेल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीलिया जो हैं तो एक फीमेल के फॉर्म में अपने आप को डिस्गाइज करेंगी। जबकि जो रोजालिंड है तो अपने आप को गैनीमेड, जो कि बॉय डिनोट करता है, उस फॉर्म में अपने आप को क्या करेंगी, ये डिस्गाइज करेंगी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसे अवेयर करके चलिए रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस पेज में हम समझेंगे हु इज ऑलिवर, ऑरलैंडो एंड टचस्टोन। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले ऑर्लैंडो कौन है, तो देखिए एक वहाँ के नोबलमैन रहते हैं जिनका नाम रहता है रोलैंड, उनके दो बेटे रहते हैं, तो एक बेटे का नाम ओलैंडो और दूसरा जो क्या रहता है, दूसरे का नाम क्या रहता है, ऑलिवर रहता है। क्या रहता है, ऑलिवर रहता है। तो हिज एल्डर ब्रदर ऑलिवर, तो ऑलिवर क्या है, बड़ा भाई है। वो क्या करता है, जो ऑर्लैंडो रहते हैं उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट करता है, बहुत बुरा ट्रीट करता है। और इतना बुरा ट्रीट करता है कि वो आदमी क्या कहता है, न उसे प्रॉपर एजुकेशन दे पाता है, न उसे रिस्पेक्ट देता है। इस तरीके से उससे क्या हो जाता है, डर जाता है। वो इस चीज़ से डर जाता है कि अगर मैं यहाँ आऊँगा यहाँ तो ये प्रॉपर्टी के चक्कर में और ये पैसों के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा जो बड़ा भाई ऑलिवर है तो मुझे क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा। तो वो भी इन दोनों को छोड़ के कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है। और ध्यान दीजिएगा ये वही आदमी है जो किससे प्यार करता है, रोजालिंड से क्या करता है, प्यार करता है। तो समझिएगा जो ओरलैंडो है इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रोजालिंड से है। जबकि ये हैं, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों क्या हैं, ब्लड ब्रदर हैं, सगे भाई हैं। और सगे भाई हैं तो इसमें जो ऑलिवर है वो क्या है, बड़ा भाई है और अपने छोटे भाई को बहुत क्या करता है, प्रताड़ित करता है, एट्रोसाइज करता है। जिस तरीके से क्या परेशान होकर कहाँ छोड़ के अपने मतलब ये छोड़ के कहाँ चला जाता है, जंगल चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा रोडलैंड नाम के एक नोबल करेक्टर थे उसी ड्यूकडम के, और उनके दो बेटे थे जिसमें बड़े बेटे का नाम ऑलिवर था, छोटी बेटी का नाम क्या था, ओलैंडो था। जो बड़ा बेटा ऑलिवर था वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था, या कह सकते हैं आप प्रताड़ित करता किसे, अपने छोटे भाई को, जिससे छोटा भाई परेशान होकर सब कुछ छोड़ के कहाँ चला जाता है, जंगल में, जिस जंगल का नाम क्या था, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब देखिए टचस्टोन कौन है, एक और करेक्टर होते हैं टचस्टोन। इनका ज़्यादा इन्हें प्ले में दिखाया नहीं गया है, लेकिन थोड़ी समझ लेते हैं। तो ये क्या है, कोल्ड जेस्टर हैं। जेस्टर एक ऐसा आदमी जो कॉमिक करे, मतलब जो बार बार प्रोटेगनिस्ट वगैरह हैं, जो राजा के दरबारी वगैरह हो, तो इन्हें क्या करें, हंसाने का काम करें, उन्हें क्या बोलते हैं, जेस्टर बोलते हैं। तो टच स्टोन क्या है, एक कोर्ट के जेस्टर होते हैं जो क्या कहते हैं, हमेशा देखिए यहाँ लिखा है फनी, क्लेवर और स्पीक, हमेशा क्या मजाकिया अंदाज में क्या करते हैं, बात करते हैं। ये भी चूंकि उसी ड्यूकडम से हैं और ये वफादार रहते हैं, तो जैसे ही रोजालिंड और सेलिया कहाँ जाती हैं, जंगल चली जाती हैं, तो उन्हें भी सर्व करने के लिए और इंटरटेन करने के लिए लोग चले जाते हैं। तो 3 करेक्टर थे, एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखिए एक हमारे पास करेक्टर थे, लिख देता हूँ, उन्हें जरूर ये लिखना। ये एक रोलैंड थे, इनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम ऑलिवर, छोटे बेटे का नाम ऑरलैंडो, ठीक ना। और वहाँ पर क्या था, एक और करेक्टर थे जिसका नाम क्या था, टचस्टोन। ये क्या थे, वहाँ के राज दरबारी थे जिनका काम क्या था, प्रजा और उनके जो मंत्री वगैरह हैं उन्हें क्या ना, हंसाना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये भी वफादार थे। तो जब सिलिया और क्या कहते हैं, रोजालिंड जाती हैं घूमने, तो ये भी उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें सर्व करने के लिए राज्य छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए कम टू द फॉरेस्ट टू, अब ये जो इनके क्या हैं, छोटे भाई हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, क्रूअल्टी से, जो क्रूअल बिहेवियर होता है अपने बड़े भाई का, उसे प्रताड़ित होकर, उससे परेशान होकर वे पूरा राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कैरेक्टर थे, ये भी इंट्रोड्यूस हो गए। अब आगे देखते हैं। अब चलिए प्ले को फिर रिज्यूम करते हैं। तो आपने देखा था कि डीक सीनियर किस तरीके से जंगल में आ जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। वहाँ पर वो अपनी लाइफ, सिंपल और पीसफुल लाइफ क्या करते हैं, बिताते हैं। जो उनके फॉलोअर होते हैं उनके साथ साथ ही फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, वो जंगल में क्या करते हैं, ट्रू हैप्पीनेस पाते हैं, जो क्या रहती है, जो पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर होती है। और हमें आपको पता है कि जो कोर्ट पूरा करप्शन से भरा हुआ होता है। तो बेसिक ऑप्शंस कहने का मतलब ये है कि जब वो जंगल में आते हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलता है, वो बहुत पीस फील करते हैं कि जिस तरीके से उनका जो दरबार था वो चापलूसों से और करप्शन से भरा हुआ था, हर एक लोग सिर्फ अपने मतलब और पैसे की बात करते हैं। तो अब वहाँ वो सुकून से क्या कह रहे हैं, रह रहे होते हैं। इन द सेम फॉरेस्ट, उसी फॉरेस्ट में अब कौन, रोजालिंड और सिलिया भी आ चुकी हैं। और ये जो रोजालिंड है वो अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती हैं, एज अ बॉय अपना भेष बलद की किस फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, बॉय को, और अपना नाम क्या रख लेती हैं, गैनीमेड रख लेती हैं। इसी टाइम में जो उनका लवर रहता है ओरलैंडो, वो भी क्या करता है, आता है और उनके प्यार में क्या करता है, वो देखता है, मतलब उनसे वो पहले से ही प्यार करता रहता है। अब चूंकि उनसे दूर हो चुका होता है वो, तो वो क्या करता है, उनके प्यार में वो काफ़ी सारी पोएम्स लिखता है और पेड़ों पर क्या करता है, वो टगाता है। ये सब देख के उन्हें क्या, जो रोजालिंड रहती हैं उन्हें क्या बहुत हंसी आती है, बहुत लाभ, मतलब ह्यूमरस वे में वो फील करती हैं। और वो अपने आप को बताती हैं कि मैं ही रोजालिंड हूँ। और वो क्या करती हैं, प्लेफुली प्रिटेंड करती हैं कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि किस तरीके से तुम जाओगे
रोजालिंड के सामने तो अपना प्यार व्यक्त करोगे, लव अपना एक्सप्रेस करोगे, और वो सब लव के बारे में बताती हैं कि तुमने क्या गलती की है जिससे वो मिल नहीं रही, कि मतलब सब कुछ वो लव के बारे में बताती हैं कि अब जाना तो ये करना, तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो उन्हें क्या कर रही हैं, एक प्रकार से टीज कर रही हैं। क्या कर रही हैं? टीज कर रही हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में जब ये पूरी बातें होती हैं तो टच स्टोन भी एक क्या है, जिस्टर है, तो ये भी मजाकिया अंदाज में कुछ ना कुछ क्या कर देता है, बीच में चीज़ों को पिंच कर देता है, जिससे वो लाइफ पूरी क्या हो जाती है, और अच्छी हो जाती है। मतलब उन लोगों को और ज़्यादा मज़ा आने लगता है जंगल में। तो इस तरीके से टच स्टोन की जो कॉमेडी है वो इन सब लोगों को बीच बीच में क्या करती है, और इन्हें लाफ्टर फील कराती है, और वहाँ का जो पूरा माहौल रहता है वो हंसी में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और इस तरीके से सभी लोगों को लगता है कि ये जो प्लेस है यही एक हेवन है जहाँ पर सुख शांति और आराम है। अ मेजर टर्निंग पॉइंट वहाँ पर क्या होता है कि ओरलैंडो रहता है, इसका एक भाई रहता है जिसका नाम आपको पता भी बता चुके हैं, ओलिवर और एर्लांडो। अब ये क्या आता है, ओलिवर भी जंगल में आता है। अब ओलिवर जंगल में क्यों आता है? राजा ने बोल के रखा है ओलिवर को कि तुमने अपने भाई के साथ जो अत्याचार किए हैं और जिसके कारण वो क्या किया है, इस देश को छोड़ के चला गया है, तुम जाओ और अपने छोटे भाई को लेके आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इस मतलब इस राज्य से भी बैनिश कर दूंगा और तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है उसे भी सीज कर लूंगा। तब ओलिवर के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो जंगल जाता है। अब जब ओलिवर जंगल जाता है तो इसे जंगल में क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं, शेर चीता वगैरह, वो क्या कर देते हैं, इसे पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही इसे अटैक कर देते हैं तो इसका छोटा भाई जो रहता है वो इसे क्या करता है, बचा लेता है। और जब बचा लेता है तो इसका जो दिल होता है वो चेंज हो जाता है, जो इसका हार्ट है वो चेंज हो जाता है ओलिवर के प्रति, और वो क्या करता है कि नहीं, मैंने अभी बहुत सारी गलतियां की हैं, अब मुझे इस तरीके से अपने भाई को क्या करना चाहिए, अपने भाई का देखभाल करना चाहिए, छोटा भाई है। तो इस तरीके से वो फिर क्या, उसका हार्ट चेंज हो जाता है, और जो क्रूअल्टी रहती है वो किस में बदल जाती है, लव और अफेक्शन में। इसी तरीके से वो क्या, अब जो ओलिवर है वो क्या बन चुका है, बेटर आदमी बन चुका है। अब द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ लव। अब जो फॉरेस्ट की लाइफ है वो क्या हो चुकी है, फुल ऑफ लव हो चुकी है और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें आपको देखने को मिलेगा, ओलिवर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो जो जंगल की लाइफ को बताया गया है कि वो फुल ऑफ लव है, ट्रांसफॉर्मेशन शो अप कर रही है, सिंप्लिसिटी है, और अल्टीमेटली लीडिंग टू द हैप्पीनेस एंड रियूनियन फॉर एवरीवन। और जो फॉरेस्ट की लाइफ है वो क्या करेगी, अल्टीमेटली रीयूनियन का काम करेगी, सबको मिलाने का काम करेगी, ना कि तोड़ने का काम करेंगी। तो हम देखें इस पेज में हम क्या देखे हैं कि जो ड्यूक रहते हैं, ड्यूक सीनियर, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, फॉरेस्ट में आ चुके हैं, फॉरेस्ट में ये आ चुके हैं। इनके साथ साथ इनकी बेटी भी आई है जिसका नाम क्या रहता है, रोजालिंड रहता है, वो भी आई है। और इसके साथ साथ इसका जो लवर है ऑरलैंडो, ये भी यहाँ पर है। और सब एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद हो गया, इस पर इन दोनों का जो रोमांस है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से जो रोजालिंड और ऑरलैंडो हैं, इन दोनों में क्या है, रोमांस को ये जंगल यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ पर ये जंगल एक चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है, किसका, ओलिवर और ओरलैंडो। ये जो दोनों सगे भाई रहते हैं, ये कट्टर क्या रहते हैं, एक दूसरे को दुश्मन रहते हैं। तो ये जंगल है तो इनमें भी क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है कि जो ओरलैंडो रहता है इसे ओलिवर को सेव करता है वाइल्ड एनिमल से, जिससे इसमें क्या आ जाता है, प्रेम आ जाता है। तो ये पेज यहाँ पर ही था। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, मैं इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, सीनियर था। क्या था, सीनियर था। ये क्या काफ़ी अच्छे आदमी थे, मतलब एक ये मोरल्स टाइप के आदमी थे, लॉयल थे, और कभी भी ज़्यादातर ये झूठ नहीं बोलते थे, मतलब और एक प्रकार से ऑनेस्ट वो थे, ड्यूक थे। तो इस तरीके से इनके सपोर्ट में काफ़ी सारी पब्लिक भी धीमे धीमे आने लगी। जंगल में एक प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो इनकी मिलिट्री टाइप में बिल्डअप होने लगा था। तो जो सीनियर हैं उनका क्या हो, एक मिलिट्री टाइप में बिल्डअप होने लगा था। ड्यूक फ्रेडरिक इस चीज़ को देख के डर जाता है। उसे ये होता है कि जो सीनियर हैं तो आज नहीं तो कल वो क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और पावरफुल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मेरे ड्यूकडम पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, और जो मेरा ड्यूकडम है उसे फिर क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे, और किसके कंट्रोल में चला जाएगा, एक बार फिर सीनियर के। तो ये डर उसके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, बार बार उसे
प्रताड़ित परेशान कर रहा था, तो डिसाइड करता है कि अटैक कर देंगे किस पर, जंगल में जाके। तो डिसाइड करता है कि मैं अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाऊंगा जंगल में, और जहां कहीं भी ड्यूक सीनियर होंगे तो अटैक करके उसे क्या कर दूंगा, किल कर दूंगा। तो इस तरीके से वो क्या है, इनसिक्योर फील करता है और सस्पिशियस फील करता है अबाउट हिज पावर, कि मतलब जो मेरा पावर है वो क्या है, अभी इनसिक्योर है और सस्पिशियस में है। जब तक ड्यूक सीनियर जिंदा हैं तब तक वो कभी भी ये जो इनका ड्यूकडम है उसे वो क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं आफ्टर डिफीटिंग हिम। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ही फियर्ड दैट ड्यूक सीनियर हु लिविंग इन द फॉरेस्ट, उन्हें क्या हमेशा डर रहता है कि जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कौन रह रहा है, ड्यूक सीनियर रह रहे हैं, वो कभी भी अपने सपोर्टर के साथ क्या कर सकते हैं, टेक बैक कर सकते हैं अपने किंगडम को। तो अपने उनके जो सपोर्टर बन रहे हैं उसे क्या करेंगे, वो गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जो पूरा किंगडम है उसे फिर क्या करेंगे, रीगेन कर लेंगे, दोबारा पा जाएंगे। तो फ्रेडरिक आल्सो डिड नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड हिम। अब मैं बताया ना, इसका जो पूरा कोर्ट है वो किससे, करप्शन से भरा हुआ है। हर एक आदमी वहां पर क्या है, सिकफेंट है, चापलूस है। तो उन पर वो क्या करता है, धीमे धीमे ये जो उनके कोर्ट के मेंबर होते हैं, कोर्टियर होते हैं, उनसे वो ट्रस्ट क्या करता है, खोता जाता है, कि मतलब ये सब लोग जो हैं विश्वास के लायक नहीं हैं। बिलीव दैट एनीवन कनेक्टेड टू द ड्यूक सीनियर, और वो ये मानता है कि यहाँ से बहुत सारे ये लोग हैं मेरे कोर्ट के जो कहीं ना कहीं कनेक्ट है किससे, ड्यूक सीनियर से। दिस फियर एंड जेलसी मेड हिम एंग्री, और इस तरीके से कि उसकी जो फियर रहती है कि मेरे कोर्ट के बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ डायरेक्ट सीनियर से कनेक्ट हैं, और ये पूरी जानकारी मुझे, मेरी जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब ड्यूक सीनियर को बताते हैं। और ड्यूक सीनियर के पास प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारी पब्लिक क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। जब काफ़ी सारे सपोर्टर ये क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे या बना लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक आर्मी बना के आक्रमण कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, मेरा पूरा किंगडम खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो जब ये पूरी चीज़ें फील करता है तो फिर वो चल देता है कि यहाँ पर ड्यूक सीनियर को मारने या उसको अटैक करने। इसी बीच में रास्ते में जब वो चल देता है तो ऑन द वे रास्ते में ही मेट अ होली मैन, उसे क्या, एक सज्जन आदमी, एक साधु संत महात्मा टाइप के आदमी मिलते हैं, और वो काफ़ी फिर समझाते हैं कि नहीं, ड्यूक सीनियर ऐसा आदमी नहीं है, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता था, तुमने ही ये सब कुछ गलतियां की हैं, तुम्हें अपने भाई को एग्जाइल नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारा भाई किस तरीके से जंगलों में घूम भाग रहा है, उसके साथ उसकी बेटी भी तुम्हारे वो बैनिसमेंट के कारण वो भी बेचारी दर बदर भटक रही है। तो इस तरीके से वो काफ़ी सारी चीज़ें समझाता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो थिंकिंग रहती है किसकी, फ्रेडरिक की, पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन फील करता है कि जो एक्शन उसके काम थे वो क्या थे, गलत थे, उसे अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जब ये सब सोच लेता है, उसका हार्ट चेंज हो जाता है, तो ड्यूक फ्रेडरिक रहता है वो सब कुछ क्या कर देता है, छोड़ देता है, मतलब अपना पूरा पावर, राजपाट सब छोड़ देता है, और वो क्या करता है, एक रिलीजियस, एक साधु संत की एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, और जो पूरा किंगडम रहता है उसे फिर ड्यूक सीनियर को लौटा देता है। और इसी प्रकार से ड्यूक सीनियर जो रहता था, रीगेन अपना जो पोजीशन और किंगडम है या ड्यूकडम है उसे क्या करता है, वो पा जाता है, और इस तरीके से प्ले पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये थी प्ले की पूरी समरी, और कह सकते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस था। आप अगर बारीकी से चीज़ों को ध्यान रखे हैं तो हर चीज़ें आपके ब्रेन में होंगी। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, रिकैप करने के लिए सबसे पहले क्या, देखिए, दो भाई थे जिसका नाम एक का ड्यूक सीनियर और एक का फ्रेडरिक। ये दोनों में क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। जो छोटा भाई रहता है फ्रेडरिक, वो क्या करता है, पावर को रिगेन करने के लिए अपने भाई के साथ क्या करता है, कंस्पिरेसी रचता है, और उसे क्या कर देता है, डिथ्रोन कर देता है, या टेक कंट्रोल, पूरा पावर को टेक कंट्रोल कर लेता है खुद, और उसे क्या कर देता है, जंगल भेज देता है। उस जंगल का नाम क्या रहता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रहता है। और जब वो क्या करता है, उन्हें जंगल में भेज देता है, तो उसकी जो बेटी होती है सीनियर की, वो भी क्या करती है, अपने पापा के साथ कहाँ चली जाती है, जंगल में, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं रहती। लेकिन जो खुद ड्यूक फ्रेडरिक की लड़की होती है, बेटी होती है, जिसका नाम सिलिया रहता है, वो बहुत ज़्यादा मानती है अपने बहन, अपने बड़े पापा की बेटी को, जिसका नाम रहता है रोजालिंड। तो वो भी उसके लिए जंगल वो छोड़ के क्या कर जाती है, चली जाती है। अब जंगल में दोनों अपने आप को, अपना नाम चेंज कर लेती हैं, जिससे लोग बाग ये ना समझे कि वो क्या है, राजकुमारियां हैं। तो जो रोजालिंड रहती है वो अपना नाम गैनीमेड रख लेती है लड़के का, जबकि सिलिया अपने आप को क्या रख लेती है, एलियना। अब जिसका एक लवर रहता है, और मतलब एक और कैरेक्टर होता है उन्हीं के यहाँ पर, रोलैंड, उसकी पहले ही डेथ हो जाती है। उसके दो लड़के रहते हैं, एक का नाम रहता है बड़े भाई का ओलिवर, और छोटे भाई का ओरलैंडो। तो जो ओलिवर रहता है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है अपने छोटे भाई पर,
इसलिए कि कहीं वो उसके पावर को, उसकी जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद, उसे क्या कर ले, वो कहीं ले ना ले। तो वो भी क्या इतना अत्याचार करता है, तो वो भी चला जाता है कहाँ, जंगल में। अब जंगल में क्या होता है, उसे प्यार हो जाता है किससे, रोजालिंड से। पहले ही मतलब पहले ही उसे प्यार था रोजालिंड से। तो क्या करता है, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए वो जो पेड़ की टहनियां वगैरह हैं सब में लव लेटर टांग टांग के क्या करता है, वो अपने अपने लव को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो वहीं पर क्या कहता है रोजालिंड, अब चूंकि वो गैनीमेड बनी हुई है तो वो इस तरीके से उस पर मजा लेती है, किससे, ओरलैंडो के ऊपर। सिखाती है, करे तुमसे प्यार करना नहीं आता इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आती है, तुम नेब हो, इस तरह मतलब नेब तुम्हारा जो काम है पूरा नेबीस है, तुम अभी बिगनर्स हो। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सब चीजें करता है। तो ये पूरी स्टोरी जंगल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जब ड्यूक फ्रेडरिक रहता है, उसे इस चीज का डर रहता है कि जो मेरा मेरा पूरा किंगडम है, ये मेरे जो ड्यूकडम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं किससे मिले हुए हैं, सीनियर से। और सीनियर धीमे धीमे क्या कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। और एक बार जो पूरा मिलिट्री बिल्डअप कर लेगा तो फिर मेरे मेरे राज्य पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। और जैसे ही मेरे राज्य पर आक्रमण कर देगा तो क्या कर जाएगा, मतलब मैं अपने पूरे राजपाट से क्या करूंगा, हाथ धो लूंगा। मतलब ये पूरा कंट्रोल किस पर चला जाएगा, सीनियर का। और फिर सीनियर वहां का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, उसे ये बात परेशान करती है। तो अपनी पूरी आर्मी इकट्ठा करके क्या कर देता है, चल देता है आक्रमण करने, सीनियर को मारने। उसी बीच में उसकी किससे मुलाकात होती है, एक साधु से। वो उसे समझाते हैं कि नहीं, वो एक बहुत अच्छे आदमी हैं, सीनियर ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। तुमने उनके और उनकी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हारे कारण उनकी बेटी आज जंगलों में, जो एक राजकुमारी जो थी वो जंगलों में घूम रही है, तुम ऐसा मत करो। इसी टाइम में उसका हार्ट चेंज हो जाता है। और हार्ट चेंज होने के बाद वो पूरा अपना राजपाट क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है और फिर सीनियर को दे देता है। तो फिर एक बार पूरा राजपाट किसे मिल जाता है, ड्यूक सीनियर पर। और इस तरीके से पूरी स्टोरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आई होप अब आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखें, एक और करेक्टर हैं जिन पर जो तो स्टेज में तो कभी नहीं आते, लेकिन इनका प्ले से डायरेक्ट रिलेशन है, जिनका नाम रहता है जैक्स। ये क्या है, ये एक मतलब फिलोसफर का आदमी है। मतलब इनकी बातों में बहुत वजन होता है, इनकी बातों में बहुत वजन होता है। तो ये भी जब ड्यूक फॉरेस्ट गए हैं तो इनके भी स्टालबर्ट हैं, सपोर्टर है। तो उनके साथ ये भी जंगल में रहते हैं। और वो क्या है, ड्यूक सीनियर को क्या सही सलाह देते हैं। मतलब कभी भी अगर ड्यूक सीनियर कुछ सोचते हैं तो उनको ये जो देते हैं वो फिलोसफिकल डेप्थ देते हैं। मतलब उनके बातों को समझाते हैं कि नहीं ऐसा है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक प्रकार से ये फिलोसफर है। ये क्या है, एक कंपेनियन है ड्यूक सीनियर के, एक साथी हैं उनके, लेकिन बहुत वफादार साथी हैं। और उनके जो सीन और कन्वर्सेशन है वो क्या होते हैं, बहुत ही वजनदार होते हैं। मतलब कभी भी कोई फालतू बातें नहीं करते। ये अपने आप को हमेशा क्या करते हैं, हंसी मजाक से अपने आप को दूर रखते हैं। और पूरी पूरी अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, मेलैंकोली मतलब सैड और थॉटफुल। मतलब ये कभी भी नहीं आप बैठा देखेंगे तो कभी भी आप फालतू नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ ये सोचते रहेंगे अपने ब्रेन में। और कोई ना कोई चीजें की ये क्या करेंगे, ब्रेन में पुट करेंगे। ही लव्स टू थिंक डीपली। उन्हें पसंद है अकेले में जाके डीपली, गहराई से चीजों के बारे में सोचना। मतलब मजाक वगैरह से एकदम दूर रहना। इनकी एक लाइन है, मतलब इनकी तो लाइफ इज लाइक अ स्टेज। उन्होंने बताया है कि एक पर्सन है जो कितने 7 स्टेजेस से इनकी जो पूरी लाइफ है वो, मतलब जैसे हम आपका जो बर्थ होता है, क्या होता है, बर्थ होता है, उसका एक पर्पज होता है। और उस पर्पज में हम लोग क्या करते हैं, 7 रोल प्ले करते हैं। मतलब देखिए एक प्ले है, प्ले का क्या है, क्या काम है, स्टेज में परफॉर्म करना है। तो जो आदमी को भगवान ने बनाया है वो क्या बना है, एज अ करेक्टर, एज अ एक्टर। तो आदमी भी आता है तो क्या करता है, एक करेक्टर ही है जो स्टेज पर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो बर्थ से उसकी ओल्ड एज तक हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है। जब इन्फेंट से लेके, इन्फेंट मतलब उसके एक अलग अलग काम करेगा, स्कूल बॉय में पढ़ाई करेगा, लवर्स में शादी करेगा। एक टाइम आएगा जब अपने घर की रक्षा करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। फिर आएगा जो जस्टिस की बारी भी आएगी, अब जब ओल्ड मैन भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद सेकंड चाइल्डहुड भी आ जाएगा। तो इस तरीके जो 7 रोल्स रहते हैं लाइफ के, कि एक आदमी पैदा होने के बाद, जब से वो पैदा होता है, मतलब इन्फेंट से लेके सेकंड चाइल्डहुड। मतलब सेकंड चाइल्डहुड का मतलब है जब पर्सन क्या हो जाता है, 80 साल से ऊपर हो जाता है, जब बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। तो हर एक, मतलब कोई भी आदमी अगर पैदा होता है तो अपने लाइफ में क्या करता है, 7 स्टेज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इन्हीं की एक प्रोवर्ब है, लाइफ इज लाइक अ स्टेज, जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस करेक्टर को आप जैक्स को ध्यान दीजिएगा। तो जो लाइफ इज लाइक अ स्टेज वाली जो प्रोवर्ब है वो एज यू लाइक इट प्लेस ली गई है। और जिसे बोला गया किसके द्वारा, जैक्स द्वारा। अब
देखते हैं प्ले से रिलेटेड आप सब कुछ अगर आप पढ़ के आए हैं, अच्छे से देख के आए हैं, तो सब चीज़ें आपसे अब क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं आथर एंड उसके उनके बैकग्राउंड। तो ये जो प्ले है उसे कंपोज किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जिसका जॉनर है वो क्या है, पेस्टोरल कॉमेडी है। देखिए, अगर ऐसी कोई कॉमेडी जो कहाँ पर बेस्ड हो, कंट्री साइड, मतलब गांव या शहर कह सकते हैं आप, शहर से दूर, जंगल या गांव, है ना। और वो इस तरीके से अगर कोई स्टोरी बेस्ड है जहाँ पर आपको देखने के लिए जंगल हो या गांव हो या बैल हो, मतलब सीप वगैरह, गांव से रिलेटेड कह सकते हैं, तो ऐसी कोई कॉमेडी जो गांव से रिलेटेड हो वो किस में चली जाएगी, पेस्टोरल। तो चूंकि ये पूरी सीन और पूरे इंसिडेंट और एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, जंगल में, इस तरीके से इसका जो जॉनर है वो क्या है, पेस्टोरल कॉमेडी है। सेटिंग जो इसकी रखी गई तो कोर्ट और फॉरेस्ट में। कोर्ट जो पूरा कोर्ट आपका है जो किंगडम रेफर करता है, और जो फॉरेस्ट ऑफ वार्डन यहाँ पर पूरे इंसिडेंट्स होते हैं। कोर्ट रिप्रेजेंट करता है करप्शन को, जबकि फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और ट्रूथ को। जो कोर्ट है वो क्या है, झूठा है और करप्ट है, जबकि फॉरेस्ट में रियल फ्रीडम और सच्चाई है। इसमें पेस्टोरल आपको क्या मिलते हैं कि पूरा फॉरेस्ट आपको मिलेगा जो आइडल वर्ड को बताता है। यहाँ के जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वो सिंपल लाइफ जीते हैं और क्या रहते हैं, वो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन जो बार बार आपके बीए और एमए के पेपर में पूछा जाता है, तो एक्सप्लेन पेस्टोरल एलिमेंट एज यू लाइक इट। आपको जो पेस्टोरल एलिमेंट है इस प्ले के एज यू लाइक इट के, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे ड्यूक सीनियर के बारे में कि किस तरीके से वो जंगल में रहते हैं। इसके बाद जो उनका टच स्टोन रहता है वो किस तरीके से ह्यूमर क्रिएट करता है। और रोजालिंड के बारे में आप पूरी बातें बताएंगे। सीलिया का तो ज़्यादा कन्वर्सेशन है नहीं, लेकिन रोजालिंड और ऑरलैंडो का कन्वर्सेशन आपको बहुत सारा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे। इसकी जो थीम्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लव कहने का मतलब क्या है, एक रोमांस एक फ्रेंडशिप। रोमांस में चला जाएगा रोजालिंड एंड ऑरलैंडो, और जो फ्रेंडशिप का लव हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, ध्यान दिए, सीलिया और रोजालिंड। सीलिया और रोजालिंड इन दोनों में क्या चला जाएगा, फ्रेंडशिप वाला, और उसमें चला जाएगा किसका, रोमांस वाला। आपको देखिए फॉरगिवनेस एंट्रांस है। अब फॉरगिवनेस किस पर अप्लाई होगा, तो जो फॉरगिवनेस अप्लाई होगा तो किस पर अप्लाई होगा, कौन सबको माफ कर देता है, ड्यूक सीनियर सबको माफ कर देता है, और उसकी लड़की रोजालिंड, ये लोग उसे एग्जाइल करते हैं, जंगल भेजते हैं। इसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, सबको माफ कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगे। जो ऑरलैंडो का बड़ा भाई रहता है ऑलिवर, इस पर अत्याचार होता है, तो जब वाइल्ड अटैक होता है, जब जानवर इस पर अटैक करते हैं तो वो भी क्या होता है, और उसकी जान बचाता है, तो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक रहते हैं, जब उन्हें भाई के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक होली मैन मिलता है, वो जब इन्हें क्या करता है, प्रीच देता है, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ को देखने को मिलेंगे। अब जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रोजालिंड अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती हैं, गैनीमेड के फॉर्म में। ऑलिवर अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, तो ऑलिवर चूंकि एक क्रूअल ब्रदर है और लास्ट में क्या, इसका हार्ट चेंज हो जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। ड्यूक फ्रेडरिक है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेपेटेंस। रेपेंटेंस क्या है, तो देखिए ये क्या है, जब अपने भाई के साथ अत्याचार करते हैं तो अपने भाई और उसकी बेटी को दोनों के क्या निकाल देते हैं, जंगल में निकाल देते हैं। वो जंगल में दर दर भटकती हुई भागती हैं, तो उन्हें बाद में क्या रिपेंट होता है कि नहीं मैंने ये गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तो इस तरीके से वो इनके साथ पछतावे की भावना किसके साथ होती है, ड्यूक फ्रेडरिक के साथ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लव की बात करें तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। रोमांटिक चला जाए किसके साथ, रोजालिंड एंड ऑरलैंडो के साथ, जबकि फ्रेंडशिप चली जाएगी किसके साथ, सीलिया और रिजल। सीलिया ये वही लड़की है जिसने अपने पापा और पूरा राजपाट त्याग दिया था, किसके लिए, अपने बहन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप। इसके बाद कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप इजीली लिख लेंगे, लेकिन फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन थोड़ी मैं क्या करता हूँ, इसे इन पर बात किए लेता हूँ। तो देखिए रोजालिंड है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपकी, जो रिप्रेजेंट करती है इंटेलिजेंस, विटी, स्ट्रांग फीमेल एंड कैरेक्टर। इसके बाद जो ऑरलैंडो है ये रोमांटिक बट ये नेव, हाँ ध्यान दीजिएगा, इनके साथ एक बड़ा रखिएगा नेव, मतलब ये थोड़ी मासूम रहते हैं। अगर ये सफिस्टिकेटेड होते, नेव का उल्टा होता है सफिस्टिकेटेड, मतलब दुनियादारी समझने वाला। ये अगर सफिस्टिकेटेड होते तो ये रोजालिंड जिस प्रकार से अपने आप को गैनीमेड बनी थी, तो तुरंत ये क्या करते, उन्हें पहचान लेते। तो ये जो ऑरलैंडो हैं, जो इस प्ले के हीरो हैं, है ना, यंग हीरो हैं, ये क्या है, नेव हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेव मतलब होता है मासूम टाइप का, है ना। टच स्टोन ये क्या है, कॉमिक बट स्पीक फिलोसफिकल ट्रूथ। टच स्टोन एक हाँ मजाकिया आदमी तो हैं, लेकिन उनके जो सही हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, सही बोलना। अब एग्जाम का फेवरेट देख लेते हैं, जिसे आपको
इंटरव्यू में या आप कभी भी पेपर को लिखेंगे तो एलिब्रेशन के लिए काम आएगा। तो जो कोर्ट है वो रिप्रेजेंट करता है करप्शन, पॉलिटी एंड डेंजर को, जब पी फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, फ्रीडम और पीस को। आप देखे हैं कि कोर्ट में किस तरीके से जो लोग रहते हैं वो अपनी मतलब राजा की प्रशंसा में सब झूठ झूठ बोलते हैं, और पॉलिटी के लिए एक भाई दूसरे भाई का सगा नहीं होता है। तो इस तरीके से सब चीज क्या है, डेंजर रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से भले ही ड्यूक फ्रेडरिक को शासन मिल गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, परेशान है कि कहीं वो दोबारा आ जाए और मेरा शासन मेरे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। फॉरेस्ट आपका प्योरिटी, फ्रीडम और पीस, यहाँ पर कोई पंचायत नहीं होती, सब लोग पीसफुली मजाकी अंदाज से वहाँ रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें जो की कंसेप्ट है आपका, तो ओलिवर क्या शुरू में बैड रहता है फिर गुड हो जाता है। ड्रीक पहले पावर रहता है फिर स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, मतलब पहले राजा रहता है फिर अपने आप को रिलीजियस पर्सन बना लेता है, साधु संत टाइप की लाइफ ही जीने लगता है। इंपॉर्टेंट टर्म तो ये क्या है, पेस्टोरल कॉमेडी। क्यों पेस्टोरल कॉमेडी है, इसे शहर से दूर दिखाया गया है। जो इसमें लाइफ यूज की गई है किसकी यूज की गई है, जंगल की। तो जंगल की लाइफ यूज होने के कारण ये क्या है, एक पेस्टोरल कॉमेडी है। आपने डिस्गाइज भी देखा है, तो डिस्गाइज किस तरीके से दिखाया गया है कि जो क्या है, रोजालिंड है अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती है गैनीमेड में, और जो सीलिया है तो एलिएना में। मेलैंकली, इसमें एक करेक्टर आपको जेक्स को देखने मिलेगा। ये आदमी हमेशा सैड रहता है। सैड का मतलब वैसे दुखी नहीं, सोचने वाला। ये हमेशा क्या, अपने आप को दुनियादारी से दूर रखता है और हमेशा एक शांत होकर, सैड होकर चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करके सोचता रहता है। तो कभी भी आपको मेलैंकली वर्ड अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है तो आप जेक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरीके से फिलॉसफर आदमी है जो दुनियादारी से मतलब नहीं रखता, अपने आप को भीड़ से दूर रखता है और चीजें क्या रियल है वो सोचने की क्या करता है, कोशिश करता है। अब पॉसिबल एडवांस लेवल क्वेश्चन, अगर आप बड़े एग्जाम दे रहे हैं एज अ इंटरव्यू टाइप में, या क्या कर रहे हैं आप BA MA की कॉपी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डिस्कस एज यू लाइक इट एज अ पेस्टोरल कॉमेडी, आपको डिस्कस करना है कि एज यू लाइक इट, ये जो एज यू लाइक इट है किस प्रकार से क्या है, एक पेस्टोरल कॉमेडी है। रोल ऑफ डिस्गाइज इन द प्ले, जो डिस्गाइज के प्ले हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। कैरेक्टर ऑफ रोजालिंड, जो रोजालिंड का कैरेक्टर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की थीम से उसे क्या करना है, आप रिप्रेजेंट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप दो थीम रिप्रेजेंट करोगे, किसमें, ऑलिवर बैड टू गुड एंड इसके बाद ड्यूक फ्रेडरिक पावर टू स्पिरिचुअल लाइफ। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कोर्ट एंड फॉरेस्ट, आप क्या करना है, कोर्ट और फॉरेस्ट के बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से कोर्ट और फॉरेस्ट दोनों अलग अलग हैं। कोर्ट किस तरीके से करप्ट है और फॉरेस्ट किस तरीके से क्या है, प्योर है। तो ये था इस प्ले की एंडिंग, और इस तरीके से प्ले पूरा समाप्त हो जाता है। अगर समझ में ना आए प्ले तो एक दो बार आप रिवाइंड करके देखिए। इसमें जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था, मतलब कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो आपका, चाहे लो लेवल का एग्जाम हो चाहे एडवांस लेवल का एग्जाम हो, सभी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।